बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जहाँ तक मामला होना औलाद का, ये सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसकी जो कमी पेशी हो उसके ऊपर आपने पहले तो इज्तमाई तौर पर, जिससे कहते हैं कि सबकी इजमाई गलती कहते हैं शाह साहब, इजमाई गलती जो है ना, उसके ऊपर आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप इस पे मेरे नबी का मजाज देखें तो नबी का मजाज आपको कैसा नज़र आता है कि वो शख्स जिसका, वो बच्चा जिसका बाप जो था वो शुहदा में से था, शुहदा में से थे जो बच्चे, जिन शुहदा के बच्चे थे, जो वो उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, जो उसका बाप ढूंढता हुआ आया अपने बच्चे को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो दुआ के लिए आया। किसी साहबी ने कहा मैंने तो वहाँ देखा। तो भाग के जब जाने लगा तो नबी ने उसको रोका, ऐसा ही है। और क्या कहा रोक के? कहा कि जाके उसको अपने नाम से ना बुलाना कि तू उसका बेटा है, या अपने वल्दियत से ना बुलाना। तो साहबा ने, उसने कहा कि यार रसूलुल्लाह है तो वो मेरा बेटा। कहा हाँ, लेकिन वहाँ पे जो और यतीम बच्चे हैं उनका शायद दिल इस बात पे ख़राब हो, टूटे। ये मैं अपने गुमान से बात कह रहा हूँ, जो ये सुनेंगे कि इसका बाप है, हमारा बाप नहीं है। अब ये लेवल ऑफ सेंसिटिविटी जो है मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ क्रॉस द बोर्ड जो है वो किसी तबके में नहीं आई। हम कानून की बात करेंगे, कानून साजी की बात करेंगे, सब बातें करेंगे, लेकिन जब हम इन बच्चों के टूटे हुए घरों को देखते हैं तो उसकी वजूहात पे ज़रूर अपनी नुक्ता नज़री करते हैं और अपनी साइंस भी लड़ाते हैं। लेकिन वो जो बच्चे उसमें ग्रो आउट होते हैं और उस जो ट्रॉमा में से गुज़रते हैं, साइकोलॉजी और साइकाइट्री की किताबें खोलें तो उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो लफ्ज़ है, इस पे पूरे पूरे चैप्टर बांधे गए हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ इसके कोई बहुत बड़े सॉल्यूशंस नहीं हैं। पहली दफ़ा मेहमान आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं, रुबाब सलमान। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, बहुत बहुत वेलकम आपको। आपसे इब्तिदा करूँगा, अपनी एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे दें कि ये जो कस्टडी केसेस हैं, ये इसमें कानून क्या कहता है, और इसमें ये जो हम इत्तफाकात या हादसात देखते हैं बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है, ये कोर्ट की नज़र में से कोर्ट इसको कैसे देखता है? कोर्ट के लिए इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो चाइल्ड होता है। वो हमेशा उसकी वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ही देखा जाता है। आपका क्वेश्चन आप बार बार अरशद से यही कर रहे थे कि क्या बच्चे का कंसेंट लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। एट द एज ऑफ 7 years मेल चाइल्ड और प्यूबर्टी तक गर्ल चाइल्ड, इन दोनों के जो है वो डिसीजन जो है वो कोर्ट ही लेती है। लेकिन उसकी प्रेफरेंस इसके बाद पूछी जाती है, कोर्ट पूछती है, लेकिन फिर भी डिसीजन जो है वो कोर्ट करती है कि व्हाट इज़ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कोर्ट किस बुनियाद पे डिसाइड करती है? उसने ये देखना होता है कि कौन जो है इसको बेहतर, इसकी अपब्रिंगिंग इसके लिए टूल क्या इस्तेमाल करता है कोर्ट? यही चीज़ें यूज़ करता है कि किसका करैक्टर बेहतर है, किसके साथ उसकी अपब्रिंगिंग बेहतर हो सकती है। ये अदालत फैसला कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किरदार का फैसला अदालत करेगी? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो सारी कर तो वो जो चाहे सकती है। हाँ, मतलब एक जज साहब जो लॉ पढ़े हुए हैं वो किरदार का फैसला बैठ के कैसे करेंगे? वो इस तरह करते या हैं बाप का? ऑब्वियसली जब कोर्ट में वो केस अपना फाइल करते हैं और सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एविडेंस दे रहे होते हैं, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, उस वक्त उसकी विजिलेंस पता चलती है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है जिसके अंदर यही बात पे, सिर्फ इस बात पे बेटे की कस्टडी बाप को नहीं दी गई, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछा गया कि तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो उसका आंसर था मुझे नहीं पता। पूछा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ हैं, सो उसका आंसर था उसे नहीं पता। जब ये अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन जस्टिफाइड है ना, मैं माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे अगर जज साहब ने, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, अगर कहीं से मेरे में कोई मैं हद पार करूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। मामला ये है कि इसकी जजमेंट ये भी जज दे सकता है कि ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमन है इन द हाउस, दैट शी वाज हैंडलिंग एवरीथिंग। सही, वो ये जजमेंट नहीं लेगा, वो कहेगा कि इसमें इसकी इंडल्जेंस कितनी है। दिस इज वन एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है, अगर कोर्ट ये कहे या कानून ये कहे या अदालत ये कहे कि हमारी तरजीह जो है वो बच्चा है, तो क्या बच्चे को तरजीह बनाना कानून से अहम होगा अदालत के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं अहम होगा। इसीलिए वो बच्चे को ही तरजीह देता है, उसकी चाहे कानून उल्टा हो।
उसकी वेलफेयर के लिए जो भी बेस्ट सूटेबल मिसाल के सोल्यूशन तौर होगा। पे वेलफेयर बच्चे की ये है कि अगर 18 साल की उम्र में एक बच्चा कहता है कि मैंने अब्बा के साथ जाना है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि माँ ज़्यादा बेहतर है, तो क्या कानून ये कहेगा कि वो 18 साल फिर की वो उम्र में उसकी उसका फैसला नहीं होगा? प्रेफरेंस एक एलिमेंट बन जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे चेक्स को वो पूरा करेगी। उसके बाद अगर लगेगा कि हाँ इसकी जो प्रेफरेंस है वो इन सब के साथ मीट करती है तो वो जा सकता है। मैं अभी आपको जो केस बता रही हूँ उसमें जो बाप था वो सऊदी अरब में रहता था और जब से शादी हुई थी वो ना पाकिस्तान आया ना उसने बच्चों को लुक आफ्टर किया। लाइन ऑफ क्वेश्चन ही गलत था फिर तो। हाँ, फिर तो लाइन ऑफ क्वेश्चन ही गलत था, इसके ऊपर तो जजमेंट हो ही नहीं सकती। ये बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है, जी जी। वो जो सारे पीरियड में बच्चे आते हैं, वो किस तरह का होता है? कभी एज अ फीमेल आपने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे कैसे होते हैं जो कोर्ट्स में आके बैठ के ये सब कुछ देख रहे हैं? ऑब्वियसली जब वो शुरू में आते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम किस जगह पे हैं और हम इस जगह पे क्यों आए हैं। लेकिन लेटर ऑन दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बाप उनको अपनी तरफ और माँ अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। फिर उनके अंदर ज़हनी तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वो कोर्ट में आते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। उनको होता है कि अगर वो माँ की विलफर्स कस्टडी में है तो दे थिंक कि अच्छा फादर आएगा। कभी ऐसा मुकदमा आपने देखा कि वहाँ पे बच्चों को देख के माँ बाप का जो दिल है वो नरम हो गया हो, उन्होंने यू टर्न ले लिया हो? जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, ऐसा होता है। और बहुत सारे रिलेशन जो रिकनसाइल होते हैं उनकी बेसिक वजह बच्चे ही होते हैं। और जब वो ये होता है, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। और तब आप ये कह लें कि उनके बच्चों की गुड लक होती है कि बच्चे जो है माँ बाप वो रिकनसाइल कर लेते हैं। रबाब, मैं आपको ये बात जो है ना बिल्कुल रीसेंट और बिल्कुल सही वाली बता रहा हूँ। मैंने तकरीबन 3.5 घंटे ये गुफ्तगू की फ़ोन के ऊपर। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैमिली थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ केस मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ। बीवी जो है उसको आर्थराइटिस है, हाथ पांव उसके जो हैं वो टेढ़े हो चुके हैं, हाइपरटेंशन उसको है, उसके शौहर की जो डायबिटीज़ है वो तकरीबन 600-650 है, कुछ उंगलियाँ जो हैं वो काट दी गई हैं, बाकी काटी जाएंगी। पाकिस्तान में ख़ानदान के साथ उस खातून ने नहीं रहना, वो सारी फैमिली को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया जाके बड़ा बच्चा जो है वो साइकाट्रिक डिसऑर्डर में चला गया, क्योंकि वो ये लड़ाइयाँ माँ बाप की जो था वो देख ही नहीं सकता था। छोटी बच्ची जो है वो उसने बगावत कर दी है 6-7 साल की उम्र में कि वो किसी की नहीं मानती। इसके बाद भी वो 3.5 घंटे मैंने पता खातून के साथ क्यों लगाए। उसका इशू ये नहीं था कि बच्चे क्या हो रहे हैं या मैं ये सारा कुछ करके यहाँ आ गई हूँ। उसका मतलब ये था कि हमने $80,000 जो है वो खर्चे हैं, तो चाचे मामे ताए पुप्पे को मैंने यहाँ पे बुलाना है, तो उसके लिए दुआ करें। अब जब मैं ये मुकदमे देखता हूँ ना तो फिर मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है। फिर मैं कहता हूँ कि ये हैशटैग बिल्कुल ठीक है, अ डिवोर्स्ड डॉटर इज़ मच बेटर देन अ डेड डॉटर। वो शादियाँ जो नहीं चल सकती उनको ना चलाएं, लेकिन ख़ानदान को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ा इशू है। क्या ये कभी तजर्बे में आया कि जुड़े हुए ख़ानदान जब ये अलग अलग होना शुरू हुए हैं तो खुला, डिवोर्सेस और बच्चों की बाइफरकेशंस भी ज़्यादा शुरू हुई हैं? ऑब्वियसली एक जो माशरा होता है उसमें हम कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ है, बच्चे के लिए उसकी एजुकेशन है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेरेंटिंग, जो कि मिस होती है। माफ़ी के साथ इस पेरेंटिंग को एक जुमले में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बच्चों को एक खुश माँ बाप नजर आने चाहिए, बिल्कुल, बस हैप्पी पेरेंटिंग। बहुत बच्चे देखें माँ बाप खुश हैं, बहुत चाहे कमरे में घुस के वो मारे एक दूसरे को। वालिदैन चाहिए, खुश वालिदैन चाहिए, वरना वो बच्चे ना खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये बच्चे जो हैं, अदालत कभी इनको दोबारा से बुलाकर कभी केस स्टडी ये करती है कि हमारे इस फैसले का नतीजा क्या निकला? कोई ऐसा मैकेनिज्म है कानून में? नहीं, अगर तो वो खुद से करते हैं, अदालत से रुजू करते हैं और चाहते हैं किसी चीज़ को रिकनसाइल करना या ख़त्म करना या उसको किसी बेहतर तरफ डाइवर्ट करना, या एक बंदा जो है वो रिलीज़ करना चाहता है अपने हकूक़ को और कहता है कि मैंने दूसरे के लिए दे दिया है कि वो उसको लुक आफ्टर करे और मैं जस्ट उसको सुपरवाइज। 100 मुकदमे आते हैं तो आपके ख्याल में ज़्यादा मुकदमे 51 मुकदमे किस लिए होते हैं? क्यों लोग जुदाई चाहते हैं? और बच्चे चाहते हैं, चाहते जुदाई हैं लेकिन बच्चे चाहते हैं। बेसिकली जितने भी लोग जुदाई चाहते हैं उसकी वजह ज़्यादातर ये होती है कि उनकी अपनी जो है वो कहते हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, ये हमारा जो है वो जो हकूक़ है उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहा या कर रही। और जो बच्चे हैं वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि लाइक मदर को पता होता है कि मुझे बच्चे मिलेंगे तो मेंटेनेंस मेरे पास आएगी
और मैं जो है खामन यानी कि मेंटेनेंस मुझे देगा, हाँ, मुझे लेकिन वो भी देगा। अदालत के थ्रू, अदालत के तो फिर एक रगड़ा है कि वो दे ना दे। जी नहीं, वो डेफिनेटली अदालत उसको बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करती है, दैट इज रूल नाउ। अच्छा, उसके बाद जो है वो, और उससे जो है वो दोनों अपनी जो ग्रजेस हैं, जैसे अभी आपने ऑस्ट्रेलिया वाली बात की, उस ग्रजेस को दे कीप ऑन, और उसको जो है उससे वो अपना रिवेंज लेते रहते हैं वो और फिर उसके बाद जो स्केड्यूल बनता है उसके अंदर, यानी कि वो स्केड्यूल वैसे तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा फैब्रिकेटेड होता है कि इस तरह होगा, लेकिन उसको उस तरह नहीं लेके सुलह के चलना बाद चाहती हूँ। सुलह की गुंजाइश होती है तो वो भी अल्लाह करे, हो सकता है कि उनका दोबारा घर वो जुड़ जाए। चीर बात। कोर्ट ने इसके लिए एक मीटिंग रूम भी बनाया होता है, दैट इज वेल वर्स्ड विद नीड ऑफ चाइल्ड, और उनके लिए उनकी मीटिंग मैंने रूम तो होता है। प्ले रूम भी देखे हैं हाँ, कोर्ट्स और के बहुत अंदर, बेहतरीन होता है, और उसमें एवरी फैसिलिटी वहाँ पर होती ये है। बिल्कुल ऐसी बात है रबाब जैसे जेल खाने के अंदर नहीं, आपको आप घर का कह रहे हैं खाना ना आके मिलता हो। शेयर्ड की बात हो रही है, तो लाइक कोर्ट भी चाहती है कि रिकंसिलेशन की इंसान के बच्चे तरफ बने। किसी तरह भी आ सके, मियाँ बीवी बैठे, जा। हो सकता है कोई मामला ऐसे पैदा हो जाए जिसकी वजह से ये बेहतरी हो जाए, तो उसको एक हमारे, अगर आप कोर्ट्स में हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इंतहाई ममनून हूं। इतना किरदार बना लें कि आप ये कह सकें अपनी बेटी और बेटे से कि बेटा हुई तो मेरे से गलती है, और लेकिन ये हो गई है, अब मैं इसको अनडू नहीं कर सकता, लेकिन माँ तुम्हारी या बाप तुम्हारा बाप है और तुम्हारी माँ है, झगड़ा मेरा और उसका है, तुम्हारा रिश्ता उसके दरमियान में हायल नहीं होना चाहिए। अगर इतना भी ज़रफ़ आप में आ जाए ना तो आप कमाल इंसान बन जाए। टूटे रिश्तों को भी खुदा के वास्ते निभाना सीखे, जुड़े हुओं को तो आप नहीं निभा सके, टूटों को भी नहीं निभा सके आप।